प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और वचन आपके सामने रखना चाहूँगा और ये वचन है यशायाह की किताब उसके 53वें अध्याय और इसकी 7वीं आयत से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहूदा का जो बब्बर शेर है, जी हाँ, बाइबल में यीशु मसीह को यहूदा के बब्बर शेर के समान बताया गया, लेकिन वो यहूदा का शेर यहाँ पर एक भेड़ के समान जिसका वध किया जा रहा है, वो सब कुछ सह रहा है, चुपचाप सह रहा है। वो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उसने अपना मुंह न खोला। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं चाहता तो भी 12 स्वर्गदूतों की मैं पलटन बुला सकता था। और बाइबल कहती है एक स्वर्गदूत 1,86,000 लोगों को उसने अकेला मारा है। बाइबल ऐसा हमें विवरण देती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कोई भी मेरा प्राण मुझसे ले नहीं सकता, लेकिन मैं खुद हूँ जो अपने प्राण को तुम्हारे लिए देता हूँ और मुझे अधिकार है कि मैं उस प्राण को वापस भी ले लूँ। तो आज ये यहूदा का शेर सब कुछ इतना सह रहा है, किस लिए? सिर्फ इसीलिए कि वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको बचाने के लिए आया। वो इसीलिए सब कुछ सह रहा है क्योंकि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता है। आज इसी प्रकार से हमें भी ज़रूरत है कि आज हमारे ऊपर भी जब अत्याचार होता है इस दुनिया में, हमारे वर्क प्लेस पर, हमारे परिवार के सदस्यों के ही द्वारा, आस पड़ोस में, कई बार लोग हमें झूठे आरोप में फंसाते हैं, हमें भला बुरा कहते हैं, हमारे नाम को जानबूझकर काट दिया जाता है, हमें बहुत सारी जगहों में सम्मिलित नहीं किया जाता है, अत्याचार होते, फिर भी हम सब कुछ सहते हैं, हम शांत रहते हैं, हम चुप रहते हैं। किस लिए? यीशु मसीह के लिए, उसकी इच्छा के लिए कि वो प्रसन्न हो सके। और जब हम उसके नाम के खातिर कुछ सहते हैं तो स्वर्ग में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 15वें अध्याय उसकी 31वें आयत में लिखा है, जहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सौंह जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में मैं करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। जी हाँ, आज हमें भी जैसे पौलुस कह रहे कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ, हमें कई बार मरना पड़ता है, कई बार अपने आप को मारना पड़ता है, अपने हो सकता है गुस्से के घूंट को पीना पड़ रहा है। हम सब कुछ सह लेते हैं। हमारा पुराना अगर चरित्र होता तो कोई अगर एक हमें बोले तो हम 4 सुनाते थे, लेकिन अब हमारी पुरानी सृष्टि जो है, पुरानी बातें वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम एक नई सृष्टि, एक न्यू क्रिएशन। तो आज मसीह का वो चरित्र हमारे अंदर दिखना चाहिए। मसीह कहता है, जो मेरे पीछे हो लेना चाहता है वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्यों लिखा है प्रतिदिन अपना क्रूस उठा? क्योंकि हमें मसीह के लिए कई बार घात होना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन इस हार में भी एक जीत का एहसास हम करते हैं, क्योंकि ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ उसके नाम के लिए। न्याय करने का काम परमेश्वर का है। कानून हमें अपने हाथ में नहीं लेना, हमें किसी का न्याय नहीं चुकाना है। अगर हम कानून को अपने हाथ में लेते हैं, पुलिस हमें जेल में डालती है। वो सच्चा न्याय बैठा है, उसके न्याय पर भरोसा रखें। आप इन वचनों को सुने, लोगों को शेयर करें, ताकि बहुत से लोग आशीषित हो सकें और मसीह की देह सिद्ध बन सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।